जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। और ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ये कहानी है दो बहनों की जिनका नाम था एक्की और दुक्की। एक्की की एक बाल थे, दुक्की के दो बाल थे। तो ये जो है दुक्की को जो है अपने दो बालों पे बड़ा घमंड था। वो जो है उसी को संवारती सजाती, उसके माँ बाप भी उसको ज़्यादा मानते क्योंकि उसके दो बाल थे। कितनी अजीब बात है ना, आपको लगेगा, लेकिन यही वो था कि उसके उसको उसके माता पिता ज़्यादा मानते थे कि दो बाल थे, उसी के लिए सब चीज़ें होती थी खाने पीने की, चाहे वो चिमटी हो रबड़ हो, सब उसी के लिए। एक ही को बड़ा सब लोग नीचा गिराते थे, जबकि वो घर का सारा काम करती थी, गाय भैंस सबको देखती थी, दूध देती थी, घर का काम भी करती थी। लेकिन फ्रेंड्स, तो इक्की को इसी तरीके से परेशान किया जाता था। कोई भी गलती अगर दुक्की करती तो उसके लिए भी इक्की को डांट लगती कि उनको उनके बालों के आधार पे ही उनका नाम पड़ गया था। इक्की के एक बाल थे तो उसका नाम इक्की पड़ गया, दुक्की के दो बाल थे तो उसका नाम दुक्की पड़ गया। तो एक दिन ऐसे ही कोई बात हुई, कोई जो है बर्तन जो है गिर गया दुक्की से, उसमें जो है दूध रखा था और दूध सारा नीचे गिर गया। तो उसने जो है अपने बचने के लिए इक्की को कहा, जाओ मेरे लिए जो है दूध लेकर आओ। तो जैसे ही इक्की किचन में गई तो देखा उसने सारा दूध गिरा हुआ है। तो उसने कहा, दुक्की ने से कहा, दूध तो सारा गिर गया। तो दुक्की ने नाटक किया कि तुमने मुझसे जलती हुई इसलिए तुमने दूध गिरा दिया। उसने जाके अपनी माँ बाप को बताया कि इसने ऐसा ऐसे किया। तो उसके माँ बाप ने भी इक्की को बहुत डांट लगाई कि तुम बहन से जलती हो, तुम उसको दूध पीने को नहीं देती हो, खुद तो पी पी के मोटी हो रही हो, उसे नहीं दे रही हो, जबकि उसी के सगे माँ बाप थे। लेकिन ये था कि उन्हें सिर्फ दुक्की ही दिखती थी। इसी तरीके से इक्की को उस दिन बड़ा दुख हुआ। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उस दिन उसे पता नहीं क्यों बहुत दुख हुआ। वो सब छोड़ छाड़ के जंगल की तरफ निकल पड़ी। फिर जो है रोते रोते जो है उसने रास्ते में देखा कि एक गाय गड्ढे में फंसी हुई है और वो बहुत दर्द में है। तो उसने उस गाय को निकाला, उस गाय को खाने के लिए जो है हरी पत्तियाँ ला के दी जो जंगल से थी। तो और उन्हें सहलाया, फिर चली गई। फिर जो है उसने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला लगा है, जिस पेड़ पर घोंसला लगा उसी पेड़ पर सांप चढ़ रहा है। तो उसने जो है सांप को दूर उठाकर फेंक दिया। और जब उसकी चिड़िया की माँ आई तो उसे सारी कहानी बताई। तो उसने भी उसका बड़ा धन्यवाद किया, तो बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे बच्चों को बचा लिया। तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ती गई। फिर उसे एक झोपड़ी दिखी, फिर उसमें वो चली गई। तो जो है वो अंदर गई तो वहाँ से एक दादी माँ की आवाज़ आई। तो दादी माँ ने कहा, आओ बेटा इक्की, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तो इक्की ने कहा, हाँ, इन्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर उसने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर उसने जो है बूढ़ी अम्मा ने उसे खाने को दिए, आम खाने को दिए, उसने खाया। फिर थोड़ी देर आराम किया। उसने अम्मा ने कहा, बूढ़ी अम्मा ने, कि जाओ नहा लो, तुम बहुत धूल मिट्टी लग गई है, थक गई होगी, जाओ नहा लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तो इक्की जो है गई उनके बाथरूम में नहाने। और जैसे ही वो नहा के अपना, बाल तो थे ही नहीं, तौलिया लगाया सर पे, और जैसे तौलिया सर से हटाया तुरंत उसके इतने सारे बाल और लंबे लंबे घने घने, उसे विश्वास ही नहीं होता। बार बार शीशे में देखे, खुद को देखे, शीशे में देखे। उसने सोचा, फिर उसने मुंह धुला कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन वो सच था, उसके बाल आ गए थे। और फिर उसने अम्मा से कहा कि अम्मा ये सब कैसे हो गया, मेरे बाल तो थे ही नहीं। तो अम्मा ने कहा, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो तुम्हारे इतने सारे बाल आ गए हैं। फिर अम्मा ने उसे खाने को दिया। फिर जो है उस अम्मा ने समझाया कि तुम जीवन भर अच्छे कर्म करते रहना, इसका फल ईश्वर तुम्हें ज़रूर देंगे। तो इक्की को बड़ी खुशी हुई। फिर उसने अम्मा को प्रणाम किया। फिर वो अपने घर के लिए, उसे अपने माँ बाप की याद आई, तो वो वहाँ से निकल पड़ी। फिर वो उसी रास्ते से लौटने लगी जिस रास्ते से फिर उस रास्ते से चिड़िया ने, जो चिड़िया के बच्चों को उसने बचाया था, चिड़िया ने उसे आम अमरूद सब तोड़ के दिए कि रास्ते में खा लेना। उसने मना किया। चिड़िया ने कहा, नहीं, तुमने मेरे बच्चों को बचाया तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। तो
फिर उसने जो है उनको आम अमरूद चिड़िया ने दिए और जो है वो रास्ता थोड़ा भटक गई थी एक की, तो उसे रास्ता दिखाया चिड़िया ने। और फिर जब उसे अपने वो घर के करीब आ रही थी तो उसे वही गाय मिली जिसे उसने गड्ढे में से निकाला था। फिर उस गाय ने भी उसे दूध दिया, जिसे दूध को उसने पिया, कुछ रख लिया अपने घर के लिए दूध जो है। फिर अपने घर चली गई। जैसे उसको सबने देखा कोई पहचान ही नहीं पाया, तो उसने कहा अरे मैं वही एक्की हूँ भैया, जिसे तुम लोग जो है ताने दे देकर वो करते थे। तो सबको विश्वास, फिर बहुत ध्यान से देखने पर सब लोगों ने चेहरा देखा, समझ में आया कि एक्की। तो सबने पूछा बाल कैसे है, बाल कैसे, उसने कहा बस भगवान की कृपा है, उसने किसी से सच नहीं बताया। माँ बाप भी उससे बहुत मान सम्मान करने लगे कि माफ़ी मांगी कि बेटा उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन हमने गुस्से में आके बोल दिया दुक्की के कहने पर। उसने कहा कोई बात नहीं, आप लोग हैं तो मेरे माँ बाप ही, मैं आप लोगों पे गुस्सा नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, कोई बात नहीं। फिर दुक्की के जो है बड़ा उसे जलन हो गई कि जो है इसके इतने सारे बाल कैसे आ गए। उसने रात में पूछा बहन एक्की तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मुझसे कुछ नहीं छिपाती, बताओ तुम्हारे इतने बाल कैसे आ गए। तो एक्की ने कहा बस आ ही गए भगवान की कृपा। कही नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही, बताओ मुझे, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। तो एक्की ने कहा हाँ ये तो बात है ही, जैसी भी है तो मेरी बहन। उसने सारी कहानी बताई गाय से लेकर बूढ़ी अम्मा तक। तो दुक्की ने कहा मैं भी जाऊँगी जो है, इसके एक बाल थे तो इतने बालों के, मेरे दो थे तो इससे भी ज़्यादा आएंगे। उसके अंदर ईर्ष्या तो पहले से ही थी। फिर वो निकल पड़ी दूसरे दिन बिना किसी से बताए। रास्ते में वही गाय गड्ढे में फंसी मिली। उसने उससे मदद मांगी तो उसने कहा हाँ मुझे जो है बूढ़ी अम्मा के यहाँ जाना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। क्या? तो उसने जो है उनकी गाय की मदद नहीं की। उसके बाद वही चिड़िया मिली उसे, फिर सांप वही चढ़ रहा था, उसने उसकी भी मदद नहीं की। चिड़िया ये सब देख रही थी, उसने अपने सांप को खुद ही जो है हटाया। तो उसी बूढ़ी अम्मा के घर वो पहुंची दुक्की जो है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने उसको भी कहा आ गई बेटा दुक्की, आओ आओ। तो उसने खाना पीना खाया। फिर उसने खुद ही कहा अम्मा मैं नहाने जा रही हूँ। उसे तो बाल की जल्दी थी कि मेरे कितनी जल्दी बाल आ जाएं। जैसे ही बाथरूम में नहाने गई, तौलिया हटाया, उसके जो दो बाल थे वो भी झड़ गए। तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये सब कैसे हो गया, उसे विश्वास ही ना हो। तो उसने अम्मा से ऐसे ही जाके कह दिया अम्मा ये क्या बात हुई, एक्की के इतने सारे बाल आ गए, मेरे तो जो दो बाल थे वो भी झड़ गए। तो अम्मा ने कहा बेटा ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने जैसे कर्म किए थे वैसे ही हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा नहीं अम्मा जो है मुझे तो ढेर सारे उसने कहा नहीं, जब तुम अच्छे कर्म करने लगोगी, अच्छी हो जाओगी, तुम्हारे भी बाल आ जाएंगे। दुखी रोते रोते घर पहुंची। उसने सारी कहानी अपने मम्मी पापा को बताई। उन्होंने भी कहा तुम अपनी आदतों को बदलाव करो और एक्की से जलना छोड़ दो। उसने एक्की से भी माफ़ी मांगी और फिर धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करने लगी, वो अच्छी बच्ची बन गई। तो इस तरीके से देखा मित्रों आपने, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।